एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सीसी होती है वही मेन विलन होती है। वहाँ पर तो ईस्टर्न किंग बेचारा बेकसूर था। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन सीसी को रोकता है और सीसी कहती है तुम मुझे नहीं रोक सकते, अब केवल तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ, या तो तुम सन ऑफ लाइट का वंशज छोड़कर मुझसे शादी कर लो या तो तुम आज मेरे हाथों मरोगे। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस विनाश के पेड़ को यहाँ से लेकर जा सकती हो? इस विनाश के पेड़ के खातिर नहीं यह सब हुआ था ना, मैं इस विनाश के पेड़ को ही नष्ट कर दूंगा। वहाँ पर सीसी लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर हंसने लगती है और कहती है क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, इस विनाश के पेड़ को कोई भगवान स्तर वाला बंदा भी नहीं तोड़ सकता। भगवान वाला क्या, खुद प्रकाश की देवी आएंगी तभी शायद यह विनाश का पेड़ नष्ट होगा। अब मैं इस विनाश की शक्ति को धारण कर लूंगी और पूरी तरह से इस दुनिया पर राज करूंगी। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है तुम मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुमने मेरी अच्छाइयों का फायदा उठाया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सीसी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मार सकते हो मुझे? जब मैंने इस विनाश के पेड़ को इस पत्थर में डालकर उगाया था तभी मेरी आत्मा इस विनाश की पेड़ में चली गई है, अब तो मैं तभी मरूंगी जब इस विनाश के पेड़ को नष्ट किया जा सकता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन तुरंत ईस्टर्न किंग की तरफ देखता है। ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन को बताता है ये सीसी सही बोल रही है कि अब यह सीसी तभी मरेगी जब यह विनाश का पेड़ नष्ट हो जाए और इस विनाश के पेड़ को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह विनाश का पेड़ काफी ज्यादा छोटा है, अगर मैं इस समय पावरफुल होता सीसी को इस गुफा से भागने से पहले मैं रोक लेता और उसे यहीं पर बंदी बनाकर इस पेड़ को अपने कब्जे में ले लेता। उसके बाद प्रकृति की देवी के पास जाता और वहां से मैं उनके जहां पर जिस वृक्ष में रहते हैं उनके वृक्ष का एक टुकड़े से इस विनाश के पेड़ का जो बढ़ने की गति है उसे धीरे कर देता। वहां पर लॉन्ग हाउचन ईस्टर्न किंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और तुरंत पहले सीसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता और कहता है आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सीसी जानती थी कि वह लॉन्ग हाउचन का अभी सामना नहीं कर सकती, पर फिर भी वह लॉन्ग हाउचन से बचकर भागने में तो सक्षम हो जाएगी। लॉन्ग हाउचन उस विनाश के पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है मैं इस आज विनाश के पेड़ को नष्ट कर दूंगी। सीसी लॉन्ग हाउचन की तरफ शौक में देखते और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम इस विनाश के पेड़ को कैसे नष्ट कर सकते हो? लॉन्ग हाउचन तुरंत ईस्टर्न किंग की तरफ देखता और कहता है ईस्टर्न किंग क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस विनाश के पेड़ को नष्ट कर दूं? तो ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन से कहता है ये नहीं हो सकता, अगर इस विनाश के पेड़ को नष्ट करने का कोई तरीका होता तो मैं पहले वह तरीका अपना चुका होता। मुझे इस विनाश का वृक्ष का सीड और ये जादुई पत्थर बनाकर इन दोनों को अलग नहीं करना पड़ता। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन ईस्टर्न किंग की तरफ देख कर कहता है तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे नष्ट कर दूं? तो वहाँ पर ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन को शौक में देखता और कहता है क्या तुम सच में यह कर सकते हो? ईस्टर्न किंग को लॉन्ग हाउचन की आंखों में एकदम दृढ़ता दिखाई दे रही थी। ईस्टर्न किंग कहता है अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम इस पूरे निकोल्स वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा काम करोगे। लॉन्ग हाउचन कहता है ठीक है मैं अभी इसे नष्ट कर देता हूँ। सीसी भी एकदम लॉन्ग हाउचन को शौक में ही देख रही थी और कहती है क्या तुम्हारा दिमाग पागल ओगल तो नहीं हो चुका है, क्या तुम्हें साधवा अधमा तो नहीं लगा है मेरे धोखे का? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है धोखा, वो भी तुमसे? वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है मैं बहुत ही ज्यादा निश्चयी हूँ, मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन के हाथों में एक चमचमाती हुई तलवार दिखाई देती है जिसके चारों तरफ बैगनी कलर का ऑरा फैल रहा था। लॉन्ग हाउचन के माथे पर अचानक से 9 धारियां दिखाई देती हैं और ये 9 धारियां हायु का सिंबल होती है। वहाँ पर हायु लॉन्ग हाउचन के हाथ में एक स्वाड बनकर आ गया था। वह स्वाड इतनी ज्यादा भयानक ऑरा छोड़ा था और लॉन्ग हाउचन का पूरा सन ऑफ लाइट का भी ऑरा एकदम अजीब तरह से बदल गया था। लॉन्ग हाउचन के हाथों में बैगनी कलर की तलवार चमक रही थी, उसकी मुट्ठी पर 8 तीर बने हुए थे जो बहुत ही खतरनाक की आभा छोड़ रहे थे। वहां पर सीसी को लॉन्ग हाउचन की बॉडी की आभा बदलते हुए देखकर विश्वास ही नहीं होता और कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? लॉन्ग हाउचन उस स्वाड को लेकर सीधे उस विनाश की पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। सीसी तो एकदम जमीन पर गिर जाती है, उसने अपना अभी भी हाथ एकदम शौक में आगे किए हुए थे। लॉन्ग हाउचन तुरंत हायु की स्वाड से उस विनाश के पेड़ पर अटैक करता है। सीसी जैसे ही स्वाड को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती है वह तुरंत अपना गर्दन नीचे कर देती है क्योंकि उसे इस तलवार से बहुत ही भयानक
हड्डी कपाने वाली आवा प्रतीत हो रही थी। वहां पर लॉन्ग हाउचेन का स्वार तुरंत उस विनाश के पेड़ से जाकर टकराता है। विनाश के पेड़ और हायू की तलवार में एकदम बहुत ही खतरनाक आवा फैलने लगता है। चारों तरफ रोशनी रोशनी होने लगती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि विनाश के पेड़ में एकदम दरारें पड़ने लगती हैं और इस नज़ारे को देखकर वहां पर स्टन किंग और सीसी दोनों काफी ज्यादा शौक थे और शौक में कहते हैं ये नहीं हो सकता, विनाश के पेड़ को कोई कैसे नष्ट कर सकता है, मैं इसे मानने को तैयार ही नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता अचानक से जो लॉन्ग हाउचेन की तलवार थी उस पर जो 8 मुंह बने हुए थे उसमें से एक मुंह हायू का रूप ले लेता और तुरंत उस विनाश के पेड़ को खा जाता है। वहां पर अब यह हो गया था कि विनाश का पेड़ नष्ट हो चुका है। वहां पर तुरंत सीसी जमीन पर गिर जाती है क्योंकि सीसी अब मर चुकी थी। सीसी की आत्मा ही नहीं बची थी क्योंकि हायू ने विनाश का पेड़ खा लिया था और विनाश के पेड़ में ही सीसी ने अपनी आत्मा डाल दी थी। अब पेड़ ही नहीं रहा और आत्मा ही नहीं रहा तो उसकी बॉडी वैसे ही बेजान पड़ गई होती है। लॉन्ग हाउचेन होता है वो हायू से कहता है हायू तुमने विनाश का पेड़ खा लिया तो, और विनाश का पेड़ तो अंधेरे तत्वों से भरा पड़ा था और उसमें एकदम भयानक वाली अंधेरी ताकतें थी जो तुम्हारे ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालेंगी। तो हायू लॉन्ग हाउचेन के मन ही मन जवाब देता है नहीं है लॉन्ग हाउचेन, इस विनाश के पेड़ से मेरी बॉडी में ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं है, लेकिन जब मेरा इवोल्यूशन होगा 7वें और 8वें सिर का तब शायद थोड़ा सा टाइम कम हो सकता है और तुम टाइम की कीमत जानते हो। इस बार जब मेरा 7वां और 8वां सिर इवॉल्व होगा तो मेरे दुनिया की सभी ताकतें मुझे रोकने की कोशिश करेंगे और एक एक क्षण बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा, इसीलिए मैंने इस विनाश के पेड़ को खा लिया है। विनाश का पेड़ जो है वह मेरी इवोल्यूशन गति में बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर देगा। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है तो ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो स्टन किंग की तरफ मोड़ता है। स्टन किंग अभी भी लॉन्ग हाउचेन को इस शौक में देख रहा था और उसका मुँह शौक में खुला हुआ था। वहाँ पर स्टन किंग कहता है लॉन्ग हाउचेन तुम ये कैसे कर सकते हो, आखिर वह स्वाड कैसी थी। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ये मेरा सीक्रेट है। तो वहां पर स्टन किंग तुरंत अपना होश संभालता और कहता है लॉन्ग हाउचेन तुमने जो इस निकोल्स वर्ल्ड के लिए किया वो बहुत ही ज्यादा है। तुमने इस अंधेरे और चंद्रमा की देवी को मार दिया है। इस अंधेरे और चंद्रमा की देवी ने या इस निकोल्स वर्ल्ड में इतना ज्यादा तबाही मचा दिया था और ये बार बार इस विनाश के पेड़ को भी चाहना चाहती थी। अब विनाश का पेड़ भी नष्ट हो चुका और ये भी, अब पूरा निकोल्स वर्ल्ड शांति में रहेगा। हम बहुत ही ज्यादा तुम्हारे आभारी हैं। लॉन्ग हाउचेन कहता है ये तो मेरा कर्तव्य था। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कहता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां से बाहर निकलने जाता है, तभी उसके दिमाग में कुछ ठनकता है और कहता है अरे एक मिनट मुझे कुछ पता चल गया। मुझे पता चल गया कि आखिर लाइट एलिमेंटल फेरी और मेरा सेंट स्पिरिचुअल स्टोव है कहाँ। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को निकालता है और उसे एक बार दोबारा से टकराता है। लॉन्ग हाउचेन को कुछ अनुभूति होती है। लॉन्ग हाउचेन कहता है मुझे लाइट एलिमेंटल फेरी और मेरे सेंट स्पिरिचुअल स्टोव की लोकेशन मिल गई है। और गाइस जब डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन को मेदुकोर सिटी में फंसा दिया था और लॉन्ग हाउचेन ने जब डेमन गॉड एम्परर को चैलेंज किया था और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर एक अटैक किया था, तब लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से उसकी लाइट एलिमेंटल फेरी भी निकली थी। लाइट एलिमेंटल फेरी ने भी अपनी पूरी जान लगाती थी लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में। और जब लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड एम्परर के अटैक से मरा था तब लाइट एलिमेंटल फेरी की भी बॉडी नष्ट हो गई थी और उसकी आत्मा उसकी स्वॉर्ड ऑफ नेचर और जो ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड है उन दोनों में आधी आधी समा गई थी। इसीलिए लॉन्ग हाउचेन ने जब अपनी दोनों स्वॉर्ड को आपस में टकराया था तब उसे कुछ एकदम अजीब सा महसूस होता है और लॉन्ग हाउचेन को थोड़ी देर में पता चल जाता है कि लाइट एलिमेंटल फेरी इसी स्वॉर्ड ऑफ नेचर में 2 आत्माएं बनकर रुकी हुई है। अब लॉन्ग हाउचेन को अगर लाइट एलिमेंटल फेरी को पाना था तो उसे इन स्वॉर्ड से लाइट एलिमेंटल फेरी की सोल को निकालना होगा। तो गाइस आगे क्या होगा, क्या लॉन्ग हाउचेन लाइट एलिमेंटल फेरी को पा पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।